और लास्ट वीडियो भी बहुत अच्छी आई थी और आप लोगों को पसंद आई होगी। तो बेटा ये भी मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत अच्छी बने और आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहें। सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे हम इस टॉपिक में कि नेशनल इनकम क्या होता है। तो बेटा नेशनल इनकम का मतलब है मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे बेटा अगर हम बात करें तो मनी वैल्यू में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। किस में? मनी वैल्यू में। क्वांटिटी में कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं होता। नेशनल इनकम इज ऑलवेज कैलकुलेट इन मनी वैल्यू। किसकी मनी वैल्यू होनी चाहिए? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। नेशनल इनकम में सिर्फ उसकी इनकम इंक्लूड होगी जो हमारे देश का रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट की इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती। और भाई जो नेशनल इनकम है जब भी कैलकुलेट होगा वो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर होगा। अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हमारे देश के जो रेजिडेंट्स हैं उनके द्वारा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कितना हुआ है और इसकी जो मनी वैल्यू होगी उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इज नोन एज नेशनल इनकम। अब यहाँ पे दो बातें आई। नॉर्मल रेजिडेंट, नेशनल इनकम की डेफिनेशन और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा। दो बातें हमें जानने पड़ेंगी। पहली, इनकम को टोटल हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। इनकम को हमने टोटल कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है? दो कैटेगरी में। फर्स्ट, फैक्टर इनकम। सेकंड, ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम के और भी एक दो नाम है। वन साइडेड इनकम या वन साइडेड पेमेंट भी कहते हैं, और यूनिलेटरल इनकम। हम इसके बारे में इसलिए डिस्कस करेंगे क्योंकि जो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती है उसमें सिर्फ फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है, ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। अब बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में? फैक्टर इनकम के बारे में। फैक्टर इनकम किसको कहते हैं? तो बेटा फैक्टर इनकम उसको कहते हैं जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ड्राइव हो। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाले टॉपिक में पढ़ा था। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टोटल होता है 4। एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना? इन चारों के थ्रू जो इनकम ड्राइव होगी उसी को हम फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे लैंड पे क्या मिलेगा बेटा? रेंट। लेबर पे वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम जनरेट की गई है या फैक्टर सर्विसेज के द्वारा जो भी इनकम जनरेट की गई है, ड्राइव की गई है, उसको हम फैक्टर इनकम कहते हैं। तो देखते हैं जरा बेटा इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। फैक्टर इनकम इज द फ्लो ऑफ इनकम दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने बताया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो भी इनकम ड्राइव करी जाएगी, देखेंगे बेटा जरा इधर, एक मिनट, ये रहा हमारा फैक्टर इनकम, ये रहा। तो फैक्टर इनकम इज द फ्लो ऑफ इनकम दैट इज ड्राइव्ड फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन जनरल इनपुट्स कौन कौन से यूज होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में? तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टोटल 4, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फिर मैंने बताया कि इनके द्वारा जो इनकम जनरेट की जाएगी उसी को फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे लैंड पे क्या मिलता है बेटा? रेंट। लेबर क्या जनरेट करता है? वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल पे क्या? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है बेटा? प्रॉफिट। तो ये हमारे फैक्टर इनकम हो गए टोटल 4। और यहाँ पे लिखा है जैसा कि भाई सुन, फैक्टर इनकम को कमाना पड़ता है, समझा? फ्री में
नहीं मिलता। या तो इन्वेस्टमेंट करके या तो मेहनत करके जनरेट करो, लेकिन फ्री फंड में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, इधर देखते हैं जरा। फैक्टर इनकम इज इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये बता दिया मैंने ऊपर ही। फैक्टर इनकम ऑन द यूज ऑफ लैंड कॉल्ड रेंट, इनकम जनरेटेड लेबर वेजेस, ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। नोट्स भी बनाते रहेंगे साथ साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम दिया जाएगा नोट करने के लिए, या स्क्रीनशॉट ले लो, वहाँ से नोट बनाते रहो। फैक्टर इनकम मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, हेल्पिंग गवर्नमेंट टू डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आई बात समझ में? तो फैक्टर इनकम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज हम कहाँ करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जीडीपी से कहाँ जाने में? जीएनपी में जाने में। ठीक है, अब आते हैं जरा हम ट्रांसफ़र इनकम देखते हैं। ऑपरेटर साहब ठीक है, देखना एक बार ट्रांसफ़र इनकम दिख रहा है? बिल्कुल, चलो जी। ट्रांसफ़र इनकम किसको कहते हैं? तो जरा हम बात करते हैं ट्रांसफ़र इनकम, फिर इसको हम डेफिनेशन में देखेंगे। ट्रांसफ़र इनकम वो इनकम है जो फ्री फंड में विदाउट फ्लो ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज, यानी फैक्टर ट्रांसफ़र इनकम के लिए हमें गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री फंड में पैसा हमारे पास अपने आप चल के आएगा। ठीक है, ये रिसीव्ड कॉन्सेप्ट है, अर्न नहीं किया हमने, रिसीव किया है, फ्री फंड में आया। जैसे चैरिटी, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो जो फ्री फंड में पैसा मिल रहा है, भिखारी जो बैगिंग करते हैं, ये भी एक तरीके का ट्रांसफ़र इनकम ही हो गया। ठीक है, अब ये मत बोलना कि भैया इसमें तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कटोरा लेके आ रहा है, लोटा लेके आ रहा है, चटाई बिछा रहा है। चटाई तो और भी जगह बिछा देते हैं कभी कभी, तो वो भी क्या फैक्टर इनकम मान लोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। फैक्टर इनकम सिर्फ वो है जो इन्वेस्टमेंट के द्वारा या मेहनत करके इनकम जनरेट की जाए। बैगिंग कभी भी हमारी फैक्टर इनकम नहीं हो सकती, वो हमेशा किस में काउंट की जाएगी? ट्रांसफ़र इनकम में काउंट की जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसकी डेफिनेशन क्या कहती है बेटा। ट्रांसफ़र इनकम विच इज़ रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें यानी गुड्स एंड सर्विसेज के रेंडरिंग करने की जरूरत नहीं है। इन द रिटर्न इज कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम। दिस आर यूनिलेटरल पेमेंट, इसे यूनिलेटरल पेमेंट भी कहते हैं। और वी हैव नो ऑब्लिगेशन टू पे दिस अमाउंट इन फ्यूचर, और इसे हमें फ्यूचर में पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो भाई, विच हैव नो ऑब्लिगेशन टू पेमेंट, दिस आर अनअर्न्ड इनकम, दिस आर रिसीव्ड फॉर विदाउट हैविंग द मेक एनी प्रेजेंट और फ्यूचर पेमेंट, यानी इसके लिए कोई प्रेजेंट में और कोई फ्यूचर में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अभी के रिसेंटली एग्ज़ाम में, अभी के एग्ज़ाम में जो प्री बोर्ड हुआ है, उसमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में डिफरेंस भी आया था। तो एक बार हम फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में डिफरेंस देखते हैं, क्या होता है फैक्टर इनकम, क्या होता है ट्रांसफ़र इनकम। आइए, ये देख लीजिए बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऑपरेटर साहब फाइन। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफ़र इनकम, ग्रांट्स, डोनेशंस, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले डिफरेंस लिखने का ये तरीका होना चाहिए बेटा, कम से कम 3 कॉलम बनाएंगे, एक में बेसिस, दूसरे में फैक्टर इनकम, तीसरे में ट्रांसफ़र इनकम। मीनिंग, फैक्टर इनकम की मीनिंग तो हमें पता ही है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज फैक्टर प्रोडक्शन अर्न बाय द रेंडरिंग इट्स फैक्टर सर्विसेज, एंड फैक्टर सर्विसेज देके जो इनकम जनरेट की जाती है उसे फैक्टर इनकम कहा जाता है। ट्रांसफ़र इनकम किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ मनी दैट एन इंडिविजुअल रिसीव विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज रिटर्न इज कॉल्ड इनकम। ठीक है, कॉन्सेप्ट, इसको हम अर्न करते हैं बेटा, ये अर्न कॉन्सेप्ट है, जबकि ये रिसिप्ट कॉन्सेप्ट है, फ्री फंड में पैसा मिला है। कैलकुलेशन, पहले ही बताया मैंने, फैक्टर इनकम की ही सिर्फ एडिशन होता है नेशनल इनकम में, ट्रांसफ़र इनकम का नहीं होता। एग्जाम्पल, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं हमारे। अगर इनमें कोई डाउट आता है तो बेटा मैसेज करके भी आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं अपना देता हूँ, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। और साथ साथ अगर आप चाहें तो आप चैट बॉक्स में, वहाँ पे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आप चाहे तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, यहाँ से नोट कर लेंगे आप लोग एक बार। 9910376989 and I am Rakesh Tiwari. थैंक यू वेरी मच। जब तक ले जय हिंद।